बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं। अच्छा, ये शादी के बाद में FFC चौक है, तो उसके साथ एक भाई हैं, शाह साहब के भी सब्सक्राइबर हैं पुराने, और आपके भाई के भी हैं। तो सब्सक्राइबर वैसे ही हमारे सारे भाई हैं। तो ये इनका गोट सेटअप है। तो कुछ दिन से इनके साथ ये तय था, वादा था कि आपके पास विज़िट करेंगे। आज लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए इधर चक्कर लगाया है। तो जितनी महदूद सी अक्ल है उसके मुताबिक इनको कुछ मशवरे दिए हैं, वो भी इनसे बात करते हैं, इनको क्या समझ आई है। ये इनके पास बकरियां हैं, इसमें मोस्टली राजनपुरी हैं, कुछ इसमें कमोरी हैं, कुछ पटेरी हैं, तो बीच में कुछ गुलाबी भी हैं। ये तकरीबन 4 समझें किस्में की बकरियां इनके पास। 3-4 मुझे मक्खी चीनी भी नज़र आ रही हैं। तो इनके लिए इन्होंने ब्रीडर जो रखा हुआ है वो राजनपुरी है। काफ़ी वैसे माशाल्लाह जाइंट बकरा है राजनपुरी। इंतज़ाम अच्छा है इनके पास। ये इन्होंने अंदर शेड बनाए हुए हैं, वो जो हमारा यहाँ एक टिपिकल तरीका चलता है, जिसे हम टारा पंजाबी में कहते हैं, छपरा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ज़रा ठंडा ठंडा रह जाता है। ये पायलट इस्तेमाल करके इन्होंने पार्टीशंस की हुई हैं। ठीक है। ओ हेलो, अच्छा कोई गल नहीं। तो ये देखें जी, अंदर इंतज़ाम भी अच्छा है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं 1 साल हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए। एक ये अपनी ये बकरी दिखा रहे थे कि ये सोने वाली है। अब अल्लाह करे ये मामला इसके ठीक रहें। मुझे इसका हवाला दे के पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। भाई तो खुश हैं, लेकिन इसकी स्वेलिंग थोड़ी सी डाउटफुल सी है। तो अल्लाह इसके जो है ना मामला आसान करे इसके लिए। है अब ये तैयारी डिलीवर करने को। जानवर तकलीफ़ में है, पता नहीं क्यों। चलें देखते हैं इसको। तो ये इनकी बता रहे थे तकरीबन बकरियां हैं शायद 50। ये 50 बकरियां हैं। इसके साथ इन्होंने ये 1 यूनिट फार्म के अखराजात के लिए बकरों का रखा है। इसमें कुछ तो इनकी होम प्रोडक्शन है, कुछ बकरे कुछ इन्होंने परचेज़ किए हैं, कुछ 30-35 बकरे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह इस बार ईद के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके बारे में इनसे बात करते हैं। पहले फार्म की एक ओवरऑल जो है ना वो वीडियो बना लें। तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए इनके पास आके बैठे हैं, काफ़ी लंबी चढ़ी गपशप हुई है। फार्म विज़िट करने का क्या मतलब होता है, एक तो जो थोड़ा बहुत ख़ुद पता हो वो कन्वे कर दें अगले को, और दूसरा यूँ विज़िट करने से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। हमारी अभी जो बात हो रही थी आपस में, वो भी मैं आपको डिटेल से दोबारा उनके साथ बैठ के बताता हूँ कि क्या बात हो रही थी। इस तरह की कुछ बकरियां जो हैं वो तकरीबन अक्सर गोट सेटअप्स पे नज़र आ जाती हैं, जिनको अशद ज़रूरत होती है या तो ठीक हो जाएं और या फिर ये फार्म से आउट हो जाएं, जिसको शाह जी बता रहे थे कि कलिंग कहते हैं मेरे ख्याल में। ये जी इसमें कमोरी पटेरी टाइप है, जो आगे से मुंह से होती है ना लाल और बाकी पीछे से सफ़ेद होती है, उसको पटेरी कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। अक्सर भाइयों को जिनको सिंध की ब्रीड के बारे में इतना नहीं पता, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इस कलर को पटेरी कहते हैं, जैसे ये सामने खड़ी है। और कमोरी कहाँ गई? इधर एक कमोरी भी थी इनके पास, ये कमोरी खड़ी है। कमोरी की कमर लचकी हुई है ज़रा, तो ये कमोरी है जी। ये राजनपुरी और कमोरी का जो क्रॉस लेते हैं या पटेरी का क्रॉस लेते हैं, उसमें
से जो बच्चे आए हैं वो कपले आते हैं जिनको गुलाबी कहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ज़रा इससे मिलने, ये काफ़ी टेंशन में खड़ा है। चलो ये जी इनका ब्रीडर है, तेना में गाली नहीं की थी। ये जी ज़रा अग्रेसिव है। मेल अच्छा है माशाल्लाह इनका। रिकॉर्ड इसका ये बता रहे हैं कि भाई इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे पास मेल बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने तो वैसे नहीं कहा कि अगर मेल बच्चे आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस बेस पे काम कर रहे हैं, उसमें अगर इनके पास मेल आते हैं तो ज़्यादा अच्छे इस तरह हैं कि वो ये उनको तैयार कर सकते हैं और आगे कुर्बानी पे जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने यूनिट बनाया एक, उसमें कुछ तो इनके घर के जानवर हैं और बाकी इन्होंने परचेज़ किए हैं बाहर से। तो अभी जो इनका बच्चों का यूनिट है, अगर उसको देखें तो मुझे जो नज़र आता है कि अगली ईद तक इंशाल्लाह इनके पास एक पूरा यूनिट अपने घर का होगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही वो जानवर जो आपके होम प्रोडक्शन हो और वो घर में पाल के उसको अगर आप सेल करते हैं। क्योंकि जो आप मंडी से जानवर लेके फिर उसकी फैटनिंग करते हैं, उसमें आप देखें कि 3-4 जगह के जो प्रॉफिट होते हैं वो बंटे होते हैं। सबसे पहले तो जहाँ से परचेज़ होना है उसने भी कुछ रख के देना है, फिर मोस्टली व्यापारी हजरात ही उठाते हैं या ये ब्रोकर जो हैं वो फिर अपना प्रॉफिट रखते हैं। फिर उसमें आपके आने जाने के अखराजात, फिर उसमें कार्गो के अखराजात, फिर जानवर को ला के शिफ्ट करना, उस दौरान जानवर वीक होता है, डाउन होता है, 100 मामलात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं अगर आपकी अपनी बकरियों के बकरे हैं, बच्चे हैं, मेल हैं और वो ईद पे आप तैयार करते हैं तो वो काफ़ी फिजिबल रह जाएगा। ये जी इनके पास सामने से धूप पड़ रही है, शायद नज़र ना आए। ये बच्चों का यूनिट है। ये इसी मेल के बच्चे हैं सारे। एवरेज कितने नार ने? वो तो सिर्फ 3-4 मादियाँ। ये जी इसमें सिर्फ 3-4 मादा है, बाकी वो बता रहे हैं कि सबसे सारे के सारे ही नार आए हैं। तो भाई तो परेशान थे इस चीज़ पे थोड़े, मैंने आगे उन्हें कहा भाई आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो तो है ही है ना। राजनपुरी का जो टारगेट मेन होता है वो होता है कि बकरे मिलेंगे अच्छे। तो आपको इतने सारे बकरे आ गए हैं और बच्चे हैं भी अच्छे, तो ये इंशाल्लाह आपके अगले साल तैयार हो जाएंगे और एक ही यूनिट आपके पिछले सारे अखराजात निकाल जाएगा। बस जो आग की कमी महसूस हुई है वो इनके पास है की है, वो अपने तौर पे ये कोशिश की इन्होंने, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सके। तो आगे इंशाल्लाह इनका इरादा है कि हे का प्रॉपर रेंज किया जाए। ये आप देखें, इसमें ख्याल में जो माएँ हैं इनकी वो हैं ये पटेरी वगैरह, और जब इन पे मेल राजनपुरी छूटा है उसने क्रॉस किया है, तो बच्चे जो हैं ये, जिसको आप गुलाबी कहते हैं सिंध में कपला भी कहते हैं, मोस्टली बच्चे उसमें आ गए हैं। जी भाई इसमें भी ज़्यादा मेल है, ये भी सारे मेल हैं, सिर्फ 3 फीमेल आई हैं। टोटल बच्चे कितने थे? 35 में जस्ट यानी कि 32 आपके पास मेल बचे। तो आपकी तो मौज लगी है। आप तो ये ब्रीडर दिएगा ना किसी को, ये देता ही पे वो एक चलें जी, ये एक ओवरव्यू था। तो जगह इनके पास काफ़ी है, अच्छी जगह, खुली जगह। इस तरह से इन्होंने करके अरेंज किया हुआ है। ये पार्टीशंस हैं और ये बच्चों का यूनिट लगा किया हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ है। दरख्त वगैरह लगाया हुआ है, ये बड़ा हो जाएगा तो
गर्मियों में ख़ास तौर पे जैसे हमारे यहाँ बहुत तपश होती है, काफ़ी सुकून हो जाएगा। फ़र्दर जो है फिर भाई से बात करते हैं कि इन्हें क्या सूझी, क्यों शुरू किया, अब किस नहज पे हैं और क्या सोच रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है। ठीक है जी, चलें अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।